हाय देर अस्सलाम वालेकुम। हम और आप जोया आपके साथ मौजूद हैं एक मॉल में। हसीन सी खूबसूरत सी पुरसकून सी शाम है क्योंकि हम बाहर रहे हैं और मॉल्स में तो वैसे ही आपको अच्छा भी लगता है, फैमिलीज़ को भी अच्छा लगता है, हमें भी, लोगों को भी। सभी बड़े आराम से यहाँ पे ना से शॉपिंग कर रहे होते हैं, खाना पीना भी कर रहे होते हैं, बच्चों को भी इंजॉय करा रहे होते हैं। सारे दिन की गर्मी, सारे दिन की थकान और फ्रस्ट्रेशन से थोड़ा टाइम निकाल कर आप बाहर आते हैं और आपका भी दिल चाहता है कि आप यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ या खुद किसी न किसी चीज़ को, किसी एक्टिविटी को एंजॉय करें, भले कि वो किसी से बातचीत हो, भले कि वो कोई शॉपिंग हो, खाना पीना हो या कुछ और। करेंगे बहुत सारा फ़न और फ़न से भरपूर सवाल। हम हमेशा से पूछते हैं, आपके दोस्तों से जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे सवालों का जवाब आपके दोस्त हमें कितनी जल्दी देते हैं, कितनी जल्दी नहीं। तो जनाब बढ़ते हैं आपके दोस्तों की जानिब। याद रखिएगा कि इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको देंगे प्रोग्राम के आखिर में, तो हमारे प्रोग्राम को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अब बढ़ते हैं और करते हैं बहुत सारा फ़न। क्या नाम है आपका? रुबैका। रुबैका। रुबैका के क्या मतलब है? खूबसूरत। खूबसूरत। अच्छा, जब आप पैदा हुई थी तो पेरेंट्स ने ये नाम यही सोच के रखा कि हमारा बच्चा खूबसूरत है? हाँ, हमारा बच्चा खूबसूरत और उन्होंने कहा कि ये नाम इस पे ज्यादा सूट करेगा। खूबसूरत बच्चा हुआ है? हाँ जी बिल्कुल। रुबैका नाम रख दिया जाए। वो मेरी पसंद। वैसे तो हर माँ बाप के लिए उसका बच्चा जो होता है वो खूबसूरत होता है। यस, बिल्कुल ऐसे। मेरी बेटियां तो मेरी मामा बोलती हैं तुम ज्यादा खूबसूरत थी, वो इतनी खूबसूरत नहीं है। ओह क्या बात है। कहती नहीं, मेरी बेटियां ज्यादा खूबसूरत है। जाहिर है माँ बाप को तो अपनी औलाद ही सबसे ज्यादा हसीन लगती है, सबसे खूबसूरत है। अच्छा, रुबैका का ताल्लुक कहाँ से है? लाहौर से। हमेशा से? बिल्कुल। बेहतरीन। आज मॉल में कैसे आना होगा? बच्चों के साथ आए हैं, बच्चों को विजिट करवाने। हाँ, तो कुछ शॉपिंग भी कराई है या विंडो शॉपिंग कराई है? नहीं आओ बच्चों, लेकिन उनको शॉपिंग करवाती है, नानो ही उनको घुमाती फिराती है। आओ आपको खाना खिला के लाऊं, माला मोल फिरा के लाऊं आपको। बेहतरीन हो गया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। इसका मतलब ये है कि आप वादा वफा करते हैं। हाँ जी बिल्कुल, वादा वफा करते। बच्चों के साथ तो होना चाहिए ना। तो बात है। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बेटियां मेरी। माशाल्लाह, वेरी नाइस। आपका ताल्लुक लाहौर से है? जी बिल्कुल। हमेशा से? बिल्कुल। लाहौर के अलावा कहाँ गई हैं? लाहौर के अलावा लाइक मेरी खाला है, वो उकाड़े में रहती हैं। अच्छा। हाँ, बस उसके अलावा बाहर कहीं। शहर है उकाड़ा? उकाड़ा अच्छा शहर है। खूबसूरत? हाँ, खूबसूरत नहीं कह सकते बट ठीक है। ठीक है। हाँ। लाहौर है। और लाहौर है। हाँ, पहली बार किसने कहा था कि लाहौर है? मेरे ख्याल से शायद आरिफ लाहौर में। सैयद अहमद खान। सैयद अहमद खान है। अच्छा, याद रखिएगा। अच्छा चलिए, मुझे ये बताइए कि लाहौर के कौन कौन से खाने जो सबसे आपको बस, जिसे कहते हैं ना कि ये तो बस है, इसके आगे ये जन्नत है? आपको पता है यहाँ की ज्यादातर। रुबैका वहाँ पे खड़े होके वहाँ देखकर चिकन कढ़ाई ज्यादा मशहूर है, बिरयानी हो गई, इस तरह की चीजें, जरा देसी खाने जो हैं। देसी खाने, बिल्कुल ऑयली इंदा हाँ बिल्कुल के मरीज लाहौर में ज्यादा है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि लाहौर दिल वाले हैं। लाहौर दिल वाले ऐसे ही, बिल्कुल दिल वाले लाहौरी हैं और लाहौर में दिल वाले हैं, तो यही बात है। रुबैका क्या सुनाएंगी आज दोस्तों को? गाना उन्होंने कहा आप गाना सुनाए। सुनाइए। देखा जमाना सारा भरम है, इश्क इबादत इश्क करम है, मेरा ठिकाना तेरी ही दहलीज है। हो मैं हूँ दीवारें छत है पिया तू, रब की मुझे नेमत है पिया तू, मेरे लिए तू बरकत का तावीज़ है। वाह, हम तो खो गए थे। तो अभी इंतजार में थे कि आगे भी आने वाला है ना। बेहतरीन, दैट वाज सुपर, ऑसम, अमेजिंग। खूबसूरत है आपकी एनर्जी भी, आपकी बातें भी और आपका गाना भी, और आप भी। करेंगे आपसे एक सवाल, लेसी सवाल का जवाब आपको आता है या नहीं, सवाल गौर से सुनिएगा ताकि आप जवाब तक पहुंच सके। सो रुबैका, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपके कपड़े किसने सिए हैं? अगर मैं कहूँ कि मैंने खुद, तो आप मान जाएंगी? हो सकता है हमारा आपकी जाने से आपका दे रहे गिफ्ट हैम्पर आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा कि आपने हमसे बात की। क्या नाम है आपका? अहमद सुल्तान। कहाँ से आए हैं आप अहमद सुल्तान? कराची से आया हूँ। सब कराची से आए हैं। लाहौर में कोई रिलेटिव्स हैं, घूमने फिरने आए हैं, दोस्तों के साथ आए हैं, पढ़ाई है, काम है, क्या है? मेरे रिलेटिव्स भी हैं इधर और फ्रेंड्स भी रहते हैं यहाँ पे। तो अभी आप अपने रिश्तेदारों के चक्कर में आए हैं या दोस्तों के चक्कर में आए हैं? मैं रिश्तेदारों के पास इंजॉय करने के लिए आया हूँ। अच्छा, तो कराची वाले लाहौर में क्या एंजॉय करने आते हैं? लाहौर है। कैसे, बताइए हमें भी। मैं कराची वालों से पूछेंगे कि लाहौर कैसे है। लाहौर की खूबसूरती और लाहौर के एंटरटेनमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं।
कराची में खूबसूरती नहीं है, कराची में एंटरटेनमेंट नहीं है, रह के एक चीज बोरियत हो गई है। जी बोरियत हो गई है। अच्छा, वैसे कराची का कल्चर क्या है और लाहौर का कल्चर क्या है, आपको मुख्तलिफ क्या लगा, डिफरेंसेस क्या हैं? मीन्स उधर लोग मिलनसार हैं, कराची में यहाँ नहीं है? यहाँ भी बहुत हैं। यहाँ वाले कहते हैं कि कराची वाले मिलनसार नहीं है। यहाँ भी हैं मिलनसार, लेकिन यहाँ पे इतना बाहर निकले नहीं हैं, तो हम इसीलिए सर्वे करते रहते हैं कि हमें पता चले कि यहाँ के लोग भी किस तरीके के हैं। आपको क्या मालूम हुआ या आपने क्या पाया लाहौर वालों को एज कम्पेयर टू कराची वाले? आई थिंक ये रूखे सूखे हैं? 50 50-50 है भाई, बट डिप्लोमेटिक सा जवाब है कि दिल भी नहीं तोड़ना चाह रहे हैं, कह रहे कि नहीं ये भी अच्छे हैं। जिस तरह आप रहेंगे आपका अगले से भी वैसे ही मिलेगा। वैसे ये बात है कि जैसे आप हैं तो अगर आप अच्छे हैं तो आपको अच्छे मिलते जाएंगे, और अगर बुरे आपसे टकरे हैं तो वो खुद ब खुद आपके रास्ते से अलग होते जाएंगे, क्योंकि जो आपकी एनर्जी है, आपकी एनर्जी उन्हीं लोगों को कॉम्प्लीमेंट करेगी, अट्रैक्ट करेगी जो आपकी एनर्जी से मिलते हैं, और जो आपकी एनर्जी से नहीं मिलते हैं वो आपसे दूर होते जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मुझे ये बताइए, आज आपने क्या सुनाना है दोस्तों को? मोबाइल आप उठा के खड़े हैं, बेचारों को हमने मुश्किल में डाल दिया कि कुछ ना कुछ तो सुनाना ही सुनाना है, तो उन्होंने कहा कि हम शायरी करेंगे। जी, मेरा एक कॉमन माइंड है कि मैं 24 एज है मेरी। अच्छा, इंतज़ार के हिसाब से मैंने किसी का बहुत इंतज़ार किया है। चलें ठीक है, सुनाइए मैं इंतज़ार के हिसाब से आपको शेर सुनाइए। कौन कहता है कि वक्त तेज़ी से गुज़रता है? कौन कहता है कि वक्त तेजी से गुजरता है? कौन कहता है कि वक्त तेज़ी से गुज़रता है? अहमद सुल्तान, किसी का इंतज़ार करके तो देखो। इंतजार करके तो देखो। इंतज़ार के मुताबिक जिस तरह मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, तो उसलिए मैं एक छोटी सी एक लाइन कहूँगा। कहिए कहिए। मुरम्मत चल रही है मेरे वक़्त की। अच्छा, मुरम्मत चल रही है मेरे वक़्त की, इंशाल्लाह कामयाबी लेकर तेरे पास आऊँगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। अच्छा अहमद सुल्तान, करेंगे एक सवाल, लेट्स सी आपको हमारे सवाल का जवाब आता है नहीं। सही जवाब तो गिफ्ट हैम्पर आपको दे दूंगी, और अगर नहीं तो गिफ्ट हैम्पर नहीं दूंगी। As you wish। चलें जनाब, सवाल गौर से सुनिए। सवाल मेरा आपसे ये है, मुझे बताइए कि वो क्या है जिसे पैदा होने से पहले भी हम खा लेते हैं और मरने के बाद भी हम उसको खाते हैं? पैदा होने से पहले भी खा लेते हैं। अच्छा चलिए, मैं आपके साथ आपकी हेल्प करती जाऊंगी, अगर आप हिंट चाहें तो। स्मॉल सी हिंट दे दें। चलिए, नाश्ते में खाते हैं हम उसको। पैदा होने से पहले भी और मरने के बाद भी। हाँ, अंडा। जाहिर है। हमारे खजाने से गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं। अहमद सुल्तान आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने लाहौर वालों से बात की थी। थैंक यू सो वेरी मच। प्रोग्राम में वक्त है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको मिलवाएंगे आपके और भी बहुत सारे दोस्तों से, हमारे साथ रहेगा। Cause I'm in the stars tonight, so watch me bring the fire, set the night alive. Whoa. वेलकम बैक। हम और आप मौजूद है इस वक्त एक मॉल में, और हम आपके बहुत सारे दोस्तों से आपको पहले भी मिलवा चुके हैं। अभी भी हमारे साथ बहुत सारे और दोस्त हैं जो इस प्रोग्राम में शामिल होंगे। आइए करते हैं उनके साथ बहुत सारी बातें और बहुत सारा फन। क्या नाम है आपका? आयजा। आयजा, पूरा नाम बताएं। आयजा जमील। आयजा जमील। कौन सी क्लास में हैं आप? 5। वहाँ पे सीधे खड़े होकर बात करें। क्लास 5 में। आज मॉल में कैसे आना हुआ है आपका? वैसे हम मेहमान आए हुए हैं और हमारा आना हो गया वैसे घूमने फिरने के लिए। मेहमानों को भी लेकर आए हैं? नहीं, हम मेहमान आए हैं। आप कहाँ से मेहमान आए हैं? कंजरूर से। अंदरून से? कंजरूर से। अंजनूर से? कंजरूर से। कंजरूर से। जी। ये कहाँ है? ये लाहौर है। नहीं, कंजरूर कहाँ है? नाड़ोवाल। नारोवाल या नाड़ोवाल? नाड़ोवाल। नारोवाल। गुड। कितने बहन भाई हैं आप? 3। आप बड़ी हैं, ये छोटी हैं? छोटी। छोटी। आपका क्या नाम है? राबिया कमल। राबिया कमल। क्या करती हैं आप? मैं पढ़ रही हूँ। पढ़ाई क्या पढ़ी हैं? मैं 9th क्लास में हूँ। आगे क्या करना है? डॉक्टर बनना। अमेजिंग, बेहतरीन। आप क्या सुनाएंगी आज दोस्तों को? सॉन्ग सुनाए। आ तेरे सदके जावा, आ तेन सैर करावा, आ तेन मौज करावा, आ यार होनी कम दे लाहौर नी, चक्कर डोलियां दे जोड़नी, एक हत्थ फुल सोनिए दूजे हत्थ गोलियां दे छोड़नी, तिलक। आगे आगे।
तिलक दा सूट तेरा मिल्क दा रूप है, सॉफ्ट स्किन तो स्पिन दा सूट है, बिठाया गड़े असी तेन बुर्ज खलीफा, सारी लाइफ करेंगी तारीफा। ओह दिस इज अमेजिंग। अच्छा चलें, अब आप लोगों से करेंगे एक सवाल, ऐसी आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं। सही जवाब तो गिफ्ट हैम्पर हम आपको दे देंगे, और अगर नहीं तो गिफ्ट हैम्पर नहीं देंगे। डन जनाब, सवाल ये है, मुझे ये बताइए कि बच्चों के मुल्क का क्या नाम है? पाकिस्तान। नहीं, वो कौन सी जगह है जिसे हम बच्चों का मुल्क कहते हैं? डिज्नीलैंड। डिज्नीलैंड। हम और आपकी जानिब से आपको गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं। हमेशा याद दिलाता रहेगा कि आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? अलीना आरिफ। क्या करती हैं आप? मैं पढ़ाई करती हूँ। क्या पढ़ाई करती हैं? क्लास 7 में। क्लास 7 में। मॉल में कैसे आना हुआ है? वो ऊपर जो अमाना में वो नहीं है बाउंसिंग कैसे, उधर आए थे हम लोग। बाउंसिंग की है? यप। ओह, इसके अलावा कौन से स्पोर्ट्स है जो बहुत पसंद है? क्रिकेट। क्रिकेट भी खेलती हैं आप? यप। अच्छा, ये तो बॉयज वाला गेम हो जाता है, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, गर्ल्स भी खेल सकती हैं। क्यों नहीं? दोनों खेल सकते। खेल सकते हैं, राइट? यप। व्हाट इज जॉब? यस, इट्स राइट। दैट्स राइट ना, मतलब सही, खाली एक यप नहीं ना। मतलब ये बड़ा ऑड सा लगता है कि हम सारी बात उर्दू में कर रहे हैं, एक आखिरी एक यप यप हम कर रहे हैं। गुड हो गया। चलिए, अच्छा मुझे ये बताइए कौन सी क्लास में है? 7। You're in class 7. Who's your favorite teacher? मिस नाजिया। Miss Nazia. And who's your best friend? मीरा। Why? बिकॉज आई लाइक हर, वो मेरी बेस्ट। Must be some other reason as well. क्योंकि मैं और वो दोनों BTS के K-pop के फैन हैं। अच्छा, और आप लोगों की ये रही कि लाइक्स मिलती हैं? सुबह भी मिलती हैं। हॉबीज भी मिलती है। क्या हॉबीज हैं आप दोनों की? हम लोग K-pop देखते हैं, K-dramas देखते हैं साथ, और चाइनीज़ सीखते हैं हम दोनों। मुझे चाइनीज़ भी आती है लैंग्वेज, वो भी चाइनीज़ सीख रही है अभी। ओह, चाइनीज कैसे सीखी? बस ऐसे ही वो हम नहीं, लोग मतलब कैसे ही ना, बस ऐसे ही तो, मतलब कुछ तो किया होगा ना। C-dramas देख देख के चाइनीज़ सीखने का शौक आया, तो फिर बस अब सीख रहे हैं चाइनीज़। वाओ, सो सी ग्रामर आपने ऑनलाइन कहीं से कुछ डाउनलोड किया, कोई ऐप है? व्हाट इज इट? उन दोस्तों को भी बताइए और मिल्फास को बताइए जो सी ग्रामर के थ्रू इंग्लिश चाइनीज़ लैंग्वेज को सीख सकते हैं। आप जो भी आपको अच्छा लगे आप देखिए, और आप YouTube पे देख सकते हैं, कहीं भी देख सकते हैं आप। इट्स योर चॉइस। आपकी जो किसी भी पूल पे चले जाएं, किसी भी पोर्टल पे चले जाएं, देयर आर मेनी मीडियम्स, डिपेंड करते हैं कि आप किसको सर्च कर रहे हैं। दैट्स गुड। अच्छा चलिए, मुझे ये बताइए कि लाहौर में क्या क्या देखा है? लाहौर, मैं तो कराची से हूँ ना, तो मैं अभी अपनी नाना नानी के घर विजिट करने आई हूँ लाहौर। तो कितने दिन हुए आए हुए? 4 डेज हो गए। इट्स बीन 4 डेज। और आगे कितने दिन का स्टे है? आगे 4-5 डेज का और स्टे। 4-5 डेज का और भी स्टे है। गुड। क्या क्या प्लान करके रखा हुआ कि लाहौर में क्या करना है? हमने जो बाउंसिंग का पहन रखा ये तो हो गया। ये तो हो गया। और हम लोग अब एम्पोरियम मॉल जाएंगे, और अच्छा, और भी बहुत सारी मतलब मॉल्स में जाना है? यस, बेसिकली हम जो व्हाट अबाउट फूड भाई? फूड बहुत सारा खाना खाना है, और रामेन खाना है। रामेन एक कोरियन डिश है, वो खानी है। वो कहाँ से खाएंगे? एक्चुअली वो इंस्टेंट नूडल्स होते हैं, आप कहीं से भी ले सकते हो। यार जो इंस्टेंट नूडल्स वो तो कराची में भी मिल जाते हैं। यू आर राइट। वैसे तो हर चीज़ यहाँ पे। ओके गुड, दैट्स गुड, दैट्स गुड, दैट्स गुड। चलिए मुझे ये बताइए कि आज आपने अपने दोस्तों को क्या सुनाना है? गाना सुनाना है, पोइट्री सुनानी है? BTS के अलावा है भाई, तो BTS का गाना आना चाहिए। यस, मैं गा सकती हूँ BTS का डायनामाइट। स्टार्ट। यस, डायनामाइट। Cause I'm in the stars tonight, so watch me bring the fire, set the night alive. Oh, light it up with dynamite. Wow. बस? That's good, that's amazing. अच्छा, क्या फ्यूचर प्लान्स है? क्या आपने लिए सोच के रखा है जिंदगी में क्या करना है? मुझे एनिमल्स की हेल्प करनी है। How? I want to become a veterinarian. वाह, वेटरनरियन आप बनेंगी, और फिर आप वो तो ट्रीटमेंट करेंगी ना। वो तो बहुत सारे NGOs भी हैं, सोशल वर्क करने वाले लोग भी हैं जो जानवरों की फलाह के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए और उनके ट्रीटमेंट के लिए काम कर रहे हैं। सेफ हाउसेस भी बना रहे हैं, मगर फिर शेल्टर हाउसेस बना रहे हैं। मुझे भी सेफ हाउसेस तो ज़ाहिर जानवरों के लिए वो सेफ हाउसेस ही हैं जो उनके लिए शेल्टर हाउसेस बनाए जा रहे हैं, ताकि जो हमारा कुत्ते, बिल्लियाँ, गधे या ऐसे जानवर जो ज़ख्मी हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, लोगों ने छोड़ छाड़ के भाग जाते हैं या उनको किसी न किसी तरीके से हर्ट कर देते हैं,
उनको प्रोटेक्ट किया जाए और उनको वहाँ तक पहुँचाया जाए। बीइंग अ सिविल सिटीजन एंड अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, ये तो हर किसी का फ़र्ज़ है कि आप एनिमल वेलफेयर वालों को कांटेक्ट करें और हर किसी के मोबाइल फ़ोन में किसी न किसी लोकल एनिमल वेलफेयर वालों का नंबर ज़रूर होना चाहिए, ताकि आप उनको बुलाकर किसी भी ऐसे जानवर को जो आप देखें कि ज़ख्मी है या लॉस्ट है, आप उसको उन तक पहुंचा सकें। और इसके अलावा भी अगर आप इतनी अल्लाह ताला ने आपको इतनी साथ दी है, तो हमारे तो बच्चे बड़ा शौक रखते हैं कि हाँ भाई पौधे लगाने हैं और जानवरों को ट्रीटमेंट करना है। सही बात, मगर फिर मुझे एनिमल अब्यूज़ स्टॉप करना है, ओह, इसलिए मुझे वेटरनरी बनने का बहुत शौक है। वेरी नाइस, अमेजिंग, दिस इज ब्यूटीफुल। एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू शेयर थ्रू कैमरा? You should always love yourself and protect animals and stop animal abuse. गुड गुड, ब्रिलियंट, अमेजिंग मैसेज। नाउ माय क्वेश्चन, सवाल देखते हैं कि इसका जवाब आपको आता है या नहीं। तो माय क्वेश्चन है, मुझे बताइए पाकिस्तान का सबसे बड़ा जंगल कौन सा है? सबसे बड़ा जंगल बहुत पुराना जंगल है पाकिस्तान, क्या नाम है उस जंगल का? झांगा मांगा। झांगा मांगा, बिल्कुल पाकिस्तान का ये सबसे बड़ा जंगल है। हम और आपकी जाने से आपकी पैम्पर दे रहे हैं, हमेशा याद दिलाता रहेगा आप उनसे बातें की सुनो। प्रोग्राम में वक्त है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, मिलवाएंगे आपको बहुत सारे और भी नए दोस्तों से। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। गलियां च भराए हनेरा मेरी जान, दस मैनू कित्थे कर तेरा मेरी जान, तेरे दिल दे मलोना है नी डेरा मेरी जान, जे तू सुपनी ते मैं भी सवेरा मेरी जान। वेलकम बैक, हम और आपको मिलवा रहा है आपके बहुत सारे अमेजिंग दोस्तों से, साथ में कर रहे हैं बहुत सारा फन। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? मीरब जमील। मीरब जी, मीरब। क्या करती हैं आप? स्टडी कर रही हूँ। क्या स्टडी कर रही हैं? 10th क्लास में पढ़ती हूँ और साइंस रखी हुई है। साइंस के सब्जेक्ट से? अच्छा ठीक है, क्या सोच के आपने रखा है कि आपने साइंस पढ़ना है? फ्यूचर में ये है कि साइंस के साथ किसी भी शोबे में बंदा आसानी से जा सकता है। आर्ट्स में आप नहीं जा सकते? आर्ट्स मुझे टफ लगी थी, इसलिए मैंने साइंस रखी है। साइंस इजी लगा आपको? हमेशा से इजी लगता था? शुरू से मैंने साइंस ही रखी है और मुझे साइंस ही पसंद है। वैसे क्या सोच के रखा है कि क्या बनेंगी? हर इंसान ने कुछ ना कुछ सोचा हुआ होता है ना कि वो आगे ज़िंदगी में बढ़ेगा, मास्टर्स करेगा, तो उसके बाद उसने क्या लाइन अपना चूज़ करना है। मैंने सोचा हुआ है कि डॉक्टर बनूंगी, और इस नीयत से नहीं कि जैसे आजकल के डॉक्टर हैं, इस नीयत से कि हर गरीब मस्कीन की मदद करूं, और जो लोग इतना महंगा कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते उनकी भी मेरी तरफ से मदद हो। वो आप बाकी में ये बात है, सच है, रियलिटी में। लेकिन होता क्या है कि डॉक्टर बनने के बाद आप एम्बिशियस हो जाते हैं, आपका फोकस होता है पैसा कमाना। लेकिन मैंने शुरू से, सबका नहीं लेकिन ज़्यादातर लोगों का, मैंने शुरू से यही किया हुआ है, अपने जहन में, माइंड में ये बात बिठाई है कि जो एक दफ़ा मेरा तुमने सोच लिया कि लोगों की मदद करनी है और ईमानदारी के साथ पैसा कमाना है, तो अब एंड तक मैंने इसी नाइस, खूबसूरत, बहुत अच्छा कि चले पैसे तो अल्लाह ने देना ही है, जो जिसका नसीब है वो उस तक पहुँच के ही रहेगा, लेकिन इंसान को अपनी नीयत साफ रखनी चाहिए ताकि आपको अजर भी मिले, सवाब भी मिले और अल्लाह ताला की मदद भी आपके साथ हो। मीरब क्या सुनाएंगी आज दोस्तों को? आज मैं गाना सुनाऊंगी। सुनाइए। गलियां च भराए हनेरा मेरी जान, दस मैनू कित्थे कर तेरा मेरी जान, तेरे दिल दे मलोना है नी डेरा मेरी जान, जे तू सुपनी ते मैं भी सवेरा मेरी जान, ऐ मेरी स्की दे बख्शे ना लाया कर तू, कदे मक्खन मलाई भी ते खाया कर तू, जीन वाली है पंजाबी सूट पाया कर तू, कदे सुपने च गेरी शेरी लाया कर तू। ओहो, असम, अमेजिंग, क्या सिलसिला है, क्या स्पीड थी गाने की। चले मीरब करेंगे एक सवाल, ऐसे आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं। तो सवाल मेरा आपसे है, मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा जंगल कौन सा है? पाकिस्तान स्टडीज में जरूर पढ़ा होगा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा जंगल झांगा मांगा। भूल क्यों गया था? छोटे छोटे बच्चे को भी पता होता है। हम और आपकी जानिब से दे रहे हैं आपको गिफ्ट हैम्पर, याद दिलाता रहेगा कि आपने उनसे बात की थी। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? जीनत ताहिर। क्या? जीनत ताहिर। जीनत ताहिर। क्या करती हैं आप? हाउस वाइफ। हाउस वाइफ है, तो फिर तो बहुत सारे काम होंगे आपको करने के। जी। क्या करती रहती हैं आप सारा दिन? सारा दिन घर के ही काम, खाना बना लिया, बर्तन धो लिए, सफाई कर ली। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे माशाल्लाह से, एक इससे बड़े
6 साल का। अच्छा, वो बच्चा कहाँ छोड़ के आई हैं? वो अम्मी के साथ है, आ रहा है, वो पीछे है। अच्छा, वो पीछे पीछे आ रहा है। हाँ जी, और ये दोनों साथ आ गए अम्मा अब्बा के? ये साथ ही। गुड हो गया। आपका क्या नाम है? ममता है। ममता है। अच्छा, ठीक हो गया। एक बच्चा इनका ये है और एक बच्ची इनकी ये है, एक और बच्चा भी है, वो अपनी नानों के साथ आ रहा है। अच्छा, मुझे बताइए ताहिरा, ताहिरा है ना आपका नाम? जीनत। जीनत है। जीनत, ताहिरा तो आपने ताहिरा बना दिया। चलें। अच्छा जीनत, आज मॉल में क्या प्लान थे, क्या क्या करना था, क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं वैसे अगर आप बच्चों को लेके जाते हैं तो क्या करते हैं? आज मेरी सिस्टर की बर्थडे थी, बर्थडे आपने यहाँ सेलिब्रेट करना है? उसका वेट कर रहे हैं। यहाँ पर वो थोड़ी लेट हो गई है, करनी हमने कहीं और है, वैसे हम पिक्चर वगैरह बनाने आए थे। गिफ्ट वगैरह लेने आए थे उसके लिए ना। सोचा कि चलो कहीं घूम फिर लें, कुछ ऐसे गिफ्ट वगैरह ले लें। फिर वापस क्या गिफ्ट लेना है आपने? गिफ्ट हमने ले लिया, ड्रेस ली है। ड्रेस ले लिया? हाँ जी, कैसा ड्रेस लिया? ड्रेस कमीशन वाली है, रेडीमेड। सलवार लिया, बना बनाया? हाँ जी, आपकी पसंद उनको पसंद आ जाएगी? जी बिल्कुल की बात है। हमारी सेम पसंद है, तो अगर ना पसंद आए तो? ऐसा हो ही नहीं सकता। वो कह रही है ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारी पसंद जो है वो हमारी बहन को ना पसंद आए। हमेशा से ऐसे होता था जब आप छोटी भी होती थी, जो आप लेती थी वही आपकी बहन को पसंद आ जाता था? ऐसे ही होता था, हमेशा ऐसे ही होता था। वेरी गुड, वेरी नाइस। अगर ये बात है पसंद आ जाती थी बाज़ दफा तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा चलिए, मुझे ये बताइए जीनत कि आज आपने क्या कैमरे के थ्रू अपने दोस्तों को शेयर करना है? क्या शेयर करना है? मुझे ये बताएं, क्या शौक से पकाती है अपनी फैमिली के लिए? माशाल्लाह से सब कुछ ही बना लेती हूँ। ऐसे सब कुछ में क्या है? कस्टर्ड बना लेती हूँ। अभी आपने अपने मियाँ को बेवकूफ़ बनाया है। अभी आप कह रही थी मैं बहुत कुछ बना लेती हूँ, मैंने कहा चलो पूछ ही लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये भी बनाने वाली बात है ना। तो हमने कहा खाना तो पकाया जाता है, खाना बनाया थोड़ी जाता है। हाँ, पकाया। बेवकूफ़ बनाया जाता है। हाँ जी, नहीं बनाया कभी भी बेवकूफ़। ये वो सामने खड़े में अब कैसे कह सकती हैं? कभी अकेले में होंगे तो पूछेंगे हम आपसे। आप पूछ ले, सामने खड़े हैं, कभी इन्होंने आपको बेवकूफ़ बनाया है? की बात है, कवर कर रहे हैं। अरे मैं बेवकूफ़ नहीं बनता। कोई भी बात हो मुझे स्ट्रेट कह देती हैं। तो आपने इनको बेवकूफ़ बनाया है? नहीं नहीं, मम्मी की अगर इन्होंने नहीं बनाया तो फिर आपने बनाया होगा। दोनों ने बनाया हुआ एक दूसरे को। दोनों ने एक दूसरे को बनाया। वो देखें कैसे पोल खोल रहे हैं, वो कह रहे हैं दोनों ने एक दूसरे को बनाया। कह के 2 घंटों बाद आते, 2 घंटे का कह के 5 घंटों बाद आते हैं बस। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? काम बारात पे टाइम पर आगे थे या अगले दिन आए थे? वो भी बहुत लेट आए थे, रात में वो कह रहे हैं कि बारात पे भी हम बहुत ज्यादा टाइम से आए थे। लेट आए थे। लेट आए थे? हाँ जी, फिर आप बैठी इंतजार कर रही हाँ। कि नहीं बस चेंज वेंज करो? फुल गुस्से खत्म कहानी में। फुल गुस्से में थी आप? फिर क्या हाँ। किया आपने गुस्से में? कुछ नहीं, जाना था, निकाह हुआ, चले गए। फिर चले गए, जितना गुस्सा खुशुसा था वो सारा ही बस निकाल दिया, हाँ जी, खत्म कर दिया जी। तो फिर बाद में सही हो गया, आपको मुतमईन रहे कि भी हाँ अगर चले गए तो ठीक ही किया? जाना तो पड़ना था ना। हाँ, जाना तो पड़ना ही था। इतने लोग लेकर आए हुए थे, जाना तो था ही हमें। अरे देखो तो सही, प्यारी प्यारी बातें हो रही है। बाद में निकाल लेंगे। बाद में निकाल लेंगे। अच्छा, कहाँ कहाँ घूमे फिरे हैं पाकिस्तान में? पाकिस्तान में कराची गए हुए हैं, ठीक है। अभी कराची में क्या देखा? सी व्यू पे गए थे, क्लिफ्टन गए थे। पूरी फैमिली को लेके गए थे? फैमिली गई हुई थी हमारी, कजन की थी। अच्छा, आप क्या सुनाएंगी थ्रू कैमरा आज दोस्तों को? ये सुनाएंगे मेरे। क्या सुनाएंगे? तो बस कोई शायरी या कोई गाना? शायरी नहीं आती ना गाना। गाना तो सबको आता है। नहीं से गाना नहीं आता है? चले, आपसे एक सवाल है, मुझे ये बताइए कि बच्चों का मुल्क किस मुल्क को कहते हैं? बच्चों का मुल्क किस मुल्क को कहते हैं? कनाडा। आखिरी चांस। यूएसए। नो, थैंक यू सो मच। प्रोग्राम में वक्त है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। मैं जाने वार दो, हर जीत भी हार दो, के मत कोई तुझे बेइंतहा प्यार दो, सारी हद मेरी अब मैंने तोड़ दी। वेलकम बैक। हम और आप इस वक्त मौजूद हैं एक मॉल में और आपके दोस्तों के साथ हम कर रहे हैं बहुत सारी बातें, बहुत सारा फन। प्रोग्राम ने हमने आपको बहुत सारे दोस्तों से मिलवाया ब्रेक पे जाने से पहले, और अभी भी हमारे साथ बहुत सारे खूबसूरत, अमेजिंग और बहुत ही प्यारे प्यारे से दोस्त मौजूद हैं। बड़ी देर से वेट कर रहे थे आपसे मिलने का, आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? अमना। अमना, क्या करती हैं आप? मैं अभी फर्स्ट ईयर में गई हूँ। अच्छा, अभी फर्स्ट ईयर में है। और सब्जेक्ट्स क्या है आपके पास? मेरे पास है बायो, बायो, क्या बायो केमिस्ट्री एंड फिजिक्स और प्री मेडिकल?
यस क्या सोच के रखा है? डॉक्टर बनना है? यस व्हाई नॉट समथिंग एल्स? बिकॉज आई वांट, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी हमना। पर अब क्या करें? तो अभी पतंग जैसी हो, बाद में तो तुम नजर ही नहीं आओगी। नहीं खैर है, तब तक क्या पता मोटी हो जाओ। कह रही है खैर है, तब तक क्या पता मैं खुशी से मोटी हो जाऊंगी, मैं डॉक्टर बनने वाली हूँ। तो डिप्रेशन और भी बढ़ जाएगा। कभी कभी नहीं, इंसान, मान लो मेरी बात, मैं तुम्हें सही कह रही हूँ। मेरे खुद का सही है, मैंने सही चूज किया। तुमने मेरी बात यानी नहीं माननी? जो मेरे दिल कहेगा वो मैं करूँगी। मैं जो मेरा दिल कहेगा मैं वही करूँगी। आप भले मुझे 1000 बार कहती रहें, मैंने नहीं माननी है आपकी। अच्छा हमना क्या होता है, कुछ टाइम इतना मिल जाता है इतनी टफ स्टडीज़ के अलावा? अच्छा तो फ्री टाइम में भी कुछ पढ़ाई कर रही हो या कुछ और भी कर रही हो? बस पढ़ लेती हूँ अच्छा ठीक है। यहाँ मैंने पे। तो देखा कि मेडिकल के प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स फ्री टाइम में भी अपनी कंप्यूटर में ही। के तो अभी शिफ्ट किया है। जी, अब पता नहीं क्या होता है, देखना। नो रिग्रेट्स? तो कंप्यूटर क्यों नहीं? नहीं, अब देखते हैं क्या होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह देखते हैं कि क्या होगा। अच्छा हमना क्या शेयर करना है थ्रू कैमरा आज दोस्तों को? मैं दोस्तों को ये शेयर करूँगी कि क्या नाम है, हमें दूसरों शायरी, कोई गाना मैं गाना शेयर करूँगी ना अपना अभी। सुनाओ ना। माइक मेरे पास, इतना तो तुम्हारा वजन है। मैं जाने वार दूँ, हर जीत भी हार दूँ, के मत कोई तुझे बेइंतहा प्यार दूँ। सारी हद मेरी अब मैंने तोड़ दी, देख कर मुझे पता आवारगी बन गए, हाँ हंसी बन गए, हालमी बन गए, तुम मेरे आसमां मेरी ज़मीं बन गए। ओ क्यों देख रही हो मुझे? आई डेडिकेटेड टू यू, दिस इज ब्यूटीफुल हमना। अच्छा अब मेरा सवाल गौर से सुनो ताकि तुम्हें जवाब आ सके। सो माय क्वेश्चन इज, मुझे बताओ कि बच्चों का मुल्क किस मुल्क को कहते हैं? चाइना। नो। डिज्नीलैंड। किसने बताया? सही जवाब है। हमारा आपकी जाने से आपको दे रहे हैं गिफ्ट हैम्पर। आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा, आपने उनसे बात की थी, जाएंगी समझ। क्या नाम है आपका? सुमेरा कमर। सुमेरा कमर। क्या करती हैं आप? मैं हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ। कितने बच्चे सुमेरा आपके? माशाल्लाह मेरे 2 बेटी 2 बेटे। 2 बेटियाँ 2 बेटे और 2 बेटे। हाँ जी। कहाँ से ताल्लुक है आपका? हमारा लाहौर से। हमेशा से? जी। अच्छा आप क्या करती हैं? ये तो बात है भाई, लाहौर वालों के लिए भी लाहौर है, बाहर वालों के लिए भी लाहौर ही है। अच्छा सुमेरा कहाँ से ताल्लुक है? हमेशा लाहौर से ही? लाहौर के अलावा भी कहीं गए हैं? सियालकोट से हूँ। आप सियालकोट से लाहौर आई ब्याह के? जी बिल्कुल ऐसे ही। शादी यहाँ होगी, फिर उसके बाद यहीं के हो गए? यहीं के हो गए क्योंकि भूल गया सियालकोट, सब छोड़ दिया, पीछे रह गया? बिल्कुल। लाहौर तो फिर जाहिर बात जो लाहौर में आता है वो लाहौर का ही होता है। ये कैसे हो सकता है कि अपनी जगह अपना शहर को इतनी जल्दी भुला दे? देखिए लाहौर एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे आके बंदेगा ना दिल और दिमाग दोनों ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि सियालकोट को आप भूल जाएं? सियालकोट में तो पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, पेरेंट्स की हद तक तो इंशाल्लाह जाते रहते हैं, अदरवाइज लाहौर नहीं रहते हैं। वरना लाहौर में? जी बिल्कुल। गुड हो गया। अच्छा लाहौर के अच्छे अच्छे खाबे ज़रा बताएं। आज मैं दोस्तों से बार बार ये पूछ रही हूँ कि खाने बताएं यार कुछ। शायद मुझे बड़े खाने को दिल चाह रहा है, खुद बड़ी भूख लग रही है शायद, नहीं वैसे ऐसा चक्कर भी नहीं है। लेकिन बात यह है कि आपको भूख ना भी लगी हो, लाहौर के खाने ही इस तरह के हैं कि आपको उनका नाम ही सोचकर, उनके बारे में सोचकर ही भूख लग जाती है। लाहौर का जो फेवरेट मुझे लगता है ना वो बट कढ़ाई है। बस। अच्छा आपने कह दिया बट कढ़ाई, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है? मुझे वही पसंद है। बस आखिर खत्म है, फुल स्टॉप है बट कढ़ाई। हाँ जी बट कढ़ाई वाकई वो। आगे कोई नाम नहीं लेना? नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा ही है। सही हो गया, बेहतरीन। अच्छा क्या आपके समझती हैं क्या फॉर्मूला है, क्या रेसिपी है अगर आपने बट कढ़ाई घर में बनानी है? बस वो बट साहब को आती है? बट साहब को आती क्योंकि उनके हाथ में जायका वो बट साहब के हाथ में जायका है, वो हमारे हाथ में वो जायका नहीं आ सकता। हमारे घर में बट साहब के हाथ होने चाहिए ना, हम बहुत भी कोशिश करें, हम लोग नहीं बना सकते बट कढ़ाई। मतलब बट साहब के हाथ होने चाहिए? ऐसा ही है। वरना काम पूरा नहीं है? नहीं बिल्कुल भी आप नहीं। कैसे बनाती हैं? मैं तो नॉर्मल तरीके से जल्दी जल्दी, क्योंकि बच्चों के साथ इतना टाइम नहीं होता। माँ को तो ये होता है कि माँ जल्दी जल्दी से बस कढ़ाई बनाए या खाना बनाए और फारग हो जाए, बस ऐसा ही होता है बस, अदरवाइज इसके अलावा। बेहतरीन बेहतरीन। अच्छा चलिए मुझे ये बताइए कि आज आपने दोस्तों को क्या सुनाना है? शायरी, गाना? मेरी बेटी गाना सुना। चलें आप सुनाएं। उधर देख के और आपका नाम क्या है? मनाहिल। मनाहिल, आप गाना सुनाएंगी? यस। पक्की बात है? चलें फिर आपने बेटा वहाँ देखकर सबको इधर आ जाए, आप दरमियान में आ जाए, ये बात। चलिए मैं आपके लिए माइक पकड़ रही हूँ, आप गाना सुनाइए।
ओ दुनिया दुनिया बेरंगी तू है उस रब तो मंगी रंगी मैनू प्यार च रंगी बड़ियां मिन्नतां ना मिलिया तू जो मिलिया मिलिया है इंज मिलिया जो दिल मिलिया है सोना माही नजरों बचा थोड़ी तो दिया दिल मिलिया। ब्यूटीफुल। अच्छा चलिए अब आपसे करेंगे एक सवाल। मुझे ये बताइए कि इंडिया का कौमी परिंदा क्या है? बहुत मुश्किल सोचें तो सही। मुश्किल सवाल है। पक्की बात है? पक्की है। चलें, थैंक यू सो मच। जाने का वक्त हो चला है, लेकिन जाने से पहले आपको बताएंगे सारे के सारे पूछे गए सवालों के जवाब जो आज हमने आपके दोस्तों से जानने की कोशिश की कि वो हमें सही जवाब दे पाते हैं। यानी बहुत सारे दोस्त कामयाब हुए हैं जवाब देने में, लेकिन बहुत सारे दोस्तों ने बहुत कुछ सीखा। इसे हम नाकामी नहीं कह सकते, इसे भी हम कामयाबी कहेंगे। तो जनाब वो सवाल क्या थे, गौर से सुनते जाइए। एक सवाल जो किया हमने वो ये था कि मोर कौन से मुल्क का कौमी परिंदा है? तो मोर इंडिया का कौमी परिंदा। एक और सवाल जो हमने किया वो ये था कि वो क्या है जिसे पैदा होने से पहले भी खाते हैं और मरने के बाद भी खाते हैं? तो वो खाने की चीज़ पैदा होने से होते ही जैसी वो हमें मिलती है और उससे पहले भी वो हलाल है। अगर मुर्गी है तब भी हलाल है और अगर अंडा है तो तब भी हलाल है। एक और सवाल जो हमने आपके दोस्तों से किया वो ये था कि बच्चों के मुल्क को क्या कहा जाता है? तो बच्चों के मुल्क को डिज्नीलैंड कहा जाता है। एक और सवाल जो आपके दोस्तों से किया गया था वो ये था कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा जंगल कौन सा है? तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा जंगल है छांगा मांगा का जंगल। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी, अच्छी मज़े मज़े की बातें थी, हमने भी सीख लिया, एंजॉय किया। आज हमारे दोस्तों ने तो बहुत एंजॉय किया। आपसे भी जानना चाहेंगे कि आपने कितना मज़ा किया, कितना फ़न किया, आपको क्या अच्छा लगा और क्या आप मज़ीद देखना चाहते हैं। ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा। जिन सोशल प्लेटफॉर्म से आप हमें फॉलो कर सकते हैं, सर्च बार में टाइप करते हुए हम और आप सिटी 42। तो वो सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं टिकटॉक, यूट्यूब, ट्विटर एंड फेसबुक। वेल प्राइमरली यूट्यूब एंड टिकटॉक, क्योंकि सब लोग यही इस्तेमाल कर रहे हैं। ज़रूर बताइएगा और जो कुछ भी आप हमें कहना चाहते हैं वो ज़रूर अच्छा सा कहिएगा, हमें बड़ा अच्छा लगेगा आपके कमेंट्स पढ़ के। आपसे मुलाकात होगी हमारे अगले शो में। ज़ोया रंधावा को भी के लिए दीजिएगा इजाज़त। बहुत सारी दुआएं और बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफ़िज़।